कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को। दोस्तों, इलाहाबाद में सरेआम गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस वाकये को होते हुए सभी ने देखा। वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कोई कुछ न कर सका और इलाहाबाद का इतना बड़ा गैंगस्टर मौत के घाट उतर गया। पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो 3 लड़के कौन थे। साफ तौर पर कहा जाए तो उन तीनों लड़कों की पुलिस ने कुंडली खोल ली है कि वो कौन थे, उन्होंने अतीक अहमद को क्यों मारा और क्या है पूरा माजरा। आज हम उन्हीं तीनों लड़कों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर कैसे 3 लड़कों की हिम्मत पड़ती है और वो इतने बड़े गैंगस्टर को सरेआम मौत की नींद सुला देते हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब से अतीक अहमद की मौत हुई है तब से सभी विरोधी पार्टियां जोरों शोरों से अपना विरोध दिखाने में जुटी हैं कि आखिर किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है जहां 3 लोग आते हैं और पुलिस के सामने 2 लोगों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन 3 लड़कों ने मर्डर किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब इन 3 लड़कों ने इतने बड़े गैंगस्टर को मारने की हिम्मत क्यों की? इसके पीछे पुलिस का कहना है कि ये तीनों फेमस होना चाहते थे, इस बड़े मर्डर को करके ये सनसनी फैलाना चाहते थे। वैसे तो इन लड़कों की उम्र के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन अनुमानित तौर पर 25 से 30 साल के बीच में ही है इनकी उम्र, यानी ये सभी लड़के ज्यादा उम्र के नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इन तीनों ही लड़कों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों का ही फैमिली कांटेक्ट नहीं था, यानी कि इन तीनों ने अपने परिवार से किनारा कर लिया है और अपने परिवार को छोड़कर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि तीनों बड़े सीधे हैं, बल्कि इन तीनों का कुछ न कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और तीनों ही बेरोजगार थे, जिसमें सनी सिंह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, लवलेश तिवारी कोतवाली बांदा का रहने वाला है और तीसरा लड़का अरुण मौर्य, ये बघेला पुख्ता जो कि शोरून कोतवाली कासगंज के पास पड़ता है, वहां का रहने वाला है। ऐसे में अगर हम लवलेश तिवारी की बात करें तो इनके पिताजी का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बेटा इतना बड़ा कांड कर रहा है। वो तो हमने टीवी पर ये इंसिडेंट देखा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि लवलेश ने क्या किया, लेकिन पिता ने साफ कह दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वो अब घर पे नहीं रह रहा, ना ही कभी उसका घर पे रहने का मन था। लवलेश 4 भाई हैं, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखा और न ही लवलेश अपने घर में कुछ बताता था। वो तो बस 5 से 6 दिन पहले घर आया था, लेकिन उस दौरान भी उसने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि लवलेश का अपने परिवार वालों के साथ उतना बातचीत वाला संबंध था ही नहीं। इतना ही नहीं, लवलेश के ऊपर पहले से एक केस रजिस्टर्ड है जिसके लिए उसे जेल भी हो चुकी है और ये सारी बातें खुद लवलेश के पिता ने पुलिस को बताई। यहाँ एक और बात गौर करने वाली पता चली कि लवलेश न केवल बेरोजगार था बल्कि वो ड्रग एडिक्ट भी था और ये खुलासा खुद उसके पिता यज्ञ तिवारी ने किया। अब आप समझ सकते हैं, एक ड्रग एडिक्ट ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो जाहिर सी बात है इसका दिमाग एकदम ब्लैंक होगा और शायद उसे ये होश भी नहीं होगा कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया। अगर हम लवलेश तिवारी की फेसबुक प्रोफाइल खोलेंगे तो ये लिखता है कि मैं बजरंग दल का लीडर हूँ। अब सनी सिंह के बारे में बात करें तो उसके ऊपर 17 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जहां ये एक हिस्ट्री सीटर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसने एक बीए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन पहले ही साल अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी। 3 साल पहले सनी सिंह को एक लड़की को छेड़ने के अपराध में जेल भी हुई। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जिस बंदे के ऊपर 17 क्रिमिनल केस हो वो कोई सीधा साधा तो होगा ही नहीं, बल्कि सभी छठे हुए बदमाश है। अब सनी सिंह के भाई पिंटू सिंह का कहना है कि वो कुछ नहीं करता, इधर उधर घूमता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इन तीनों लड़कों में कॉमन चीज ये है कि वो अपने घर से कोई ताल्लुक नहीं रखते और इन तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है और ये चीज पिंटू सिंह ने भी बताई। क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हम अलग रहते हैं और हमें ये नहीं पता कि वो किस तरीके से क्रिमिनल बन गया और हमें इस इंसिडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब कासगंज के रहने वाले अरुण मौर्य की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके गांव में जब पुलिस पहुंची तो इसका कोई भी नहीं मिला, बस इतना पता चला कि इसके नाम पर एक जमीन है और अरुण मौर्य जब छोटा था तो बहुत ही कम उम्र में उसके माता पिता की मौत हो गई। हालांकि कुछ रिश्तेदार गांव में रहते हैं, लेकिन अरुण मौर्य ने 15 साल पहले गांव छोड़ दिया था
और उसके बाद कभी वो गांव नहीं गया। इसलिए जब पुलिस गांव पहुंची तो उन्होंने पता लगाया कि अरुण मौर्य वहां गया ही नहीं था। उसका अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना ही नहीं है और उन्हें क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता। यानी आप समझ रहे हैं, तीनों हत्यारों में जो सबसे कॉमन बात है वो ये कि तीनों ने अपने घर से संबंध तोड़ रखे थे और घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था कि इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। ऊपर से तीनों बेरोजगार थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ अब ये फेमस होना चाहते थे। ऐसे में इतने बड़े गैंगस्टर को मारने से ज्यादा फेमस भला कोई कैसे हो सकता था। इसलिए इन तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा कांड कर दिया। हालांकि कई सारे लोगों का कहना है कि ये जो अतीक अहमद की सरेआम हत्या हुई है ये इन तीनों लड़कों ने फेमस होने के लिए तो किया ही है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं यूपी सरकार है जो उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर को खत्म करना चाहती थी। लेकिन सभी का एनकाउंटर तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तरीका निकालना था और इन लोगों ने इन तीन लड़कों को अपना जरिया बनाया और इसीलिए अलग अलग तरह के मीम्स भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं और ये हत्या योगी सरकार ने करवाई है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है? क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इस हत्या को इन तीनों लड़कों ने सिर्फ फेमस होने के लिए किया है या फिर इसके पीछे वजह कोई और है? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।